अनअकैडमी लाइव 7 में सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमने डेफिनेशन लिखा है, आप इस डेफिनेशन को नोट कर लें। द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी released during spontaneous chemical reaction and use electrical energy to bring about spontaneous chemical transformation। रिएक्शन के फलस्वरूप जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसी की स्टडी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ टर्म्स आते हैं, उन टर्म्स के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी करनी है। टर्म है इंसुलेटर। इंसुलेटर इज दैट सब्सटेंस which cannot pass electricity, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ना हो, इसको इंसुलेटर कहते हैं। सेकेंड है कंडक्टर, which passes इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता हो, जैसे कॉपर वायर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है। These are conductor of electricity. Next, electromeric conductor. Next, electromeric conductor. Electromeric conductor is that substance which conduct electricity without decomposition. The electricity passes through electron, exception only graphite. Next, electrolyte, the substance or solution which completely passes electricity is called electrolyte, like HCl, like NaCl, molten NaCl, or solution of NaCl. Electrolyte is of two types. First, strong electrolyte. Strong electrolyte is that substance which completely ionized by passing electricity, like sulfuric acid, nitric acid, hydrochloric acid, or molten salt. Next, weak electrolyte, which is weak in conduction of electricity. Example, acetic acid, ammonium hydroxide. Next, non-electrolyte, the substance or molten substance or solution that could not pass electricity and not ionized is called non-electrolyte. Now, factor affecting electrolytic conduction. First, ionic interaction. When interaction between ions plus and minus is greater, the smaller will be the conductivity. Next, salvation of ion. Salvation of ion. Greater the interaction between solute and solvent, the conduction will be smaller. Next, viscosity of the solvent.
greater the viscosity of solvent, lesser the conduction of electricity. Now temperature, to increase in temperature of electrolyte, that increases the conductivity of that electrolyte. Next, dilution. When electrolyte is dilute, the conductivity is greater. जैसे इलेक्ट्रोड की बात करते हैं या हाफ सेल की बात करते हैं, हमने यह इलेक्ट्रोलाइट लिया, इसमें एक इलेक्ट्रोड, ये दूसरा एक एनोड डाला, दूसरा कैथोड डाला। इस पर जो रिएक्शन होगा वो ऑक्सीडेशन का होगा, इस पर जो रिएक्शन होगा वो रिडक्शन का होगा। इसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं और इस पर होने वाला रिएक्शन ये हाफ सेल रिएक्शन कहलाता है। तो डेफिनेशन आप कर सकते हैं, एन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर इन कांटेक्ट विथ एन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है, इज नोन एज इलेक्ट्रोड और हाफ सेल। जो रिएक्शन है, इस पर जो रिएक्शन है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों हाफ सेल रिएक्शन कहलाते हैं, और जब दोनों को मिला देते हैं तो एक कंप्लीट रिएक्शन, जिसे कि आप रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड देयर इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड ईएमएफ। ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे हमने ये रॉड लिया, इस रॉड से इलेक्ट्रॉन निकला, ये हमारा सॉल्यूशन रहा। अब इस रॉड के और इसके बीच में जो डिफरेंस हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखा है मैंने, द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप across the surface of separation of an electronic and electrolytic conductor in contact with each other is known as electrode potential or half cell electromotive force. ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोलाइट है उसी का, किसी साल्ट का। इस इलेक्ट्रोड और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रहा है, इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। हम आपको बताएंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की दूसरी डेफिनेशन बताते हैं। ए पोटेंशियल डिफरेंस इज सेटअप इन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड its ion which is present in solution, तो एक इलेक्ट्रोड क्या करता है, या तो आयन लूज करता है या आयन गेन करता है। द टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, a potential difference is set up in between this electrode and their ionic solution, that is known as electrode potential। हम इसकी डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की दूसरी डेफिनेशन मैंने लिखी है, आप इसे नोट कर लें। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स when it is in contact with its ion in the solution is called electrode potential। कि इलेक्ट्रोड या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, माने ऑक्सीडेशन होगा, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अर्थात रिडक्शन होगा, और उसका जो आयनिक सॉल्यूशन है, इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रहा है, उसी को आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्या होगा, हमने इसमें कहा इलेक्ट्रोड either lose electron or gain electron। if either lose electron, that reaction will be oxidation।
अगर वह इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वह रिएक्शन जो है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। तो हम इसको दो भागों में बांटते हैं, एक कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, if oxidation takes place at the electrode with respect to hydrogen electrode is called as oxidation potential. Reduction potential, reduction takes place at the electrode with respect to hydrogen electrode. यह इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ऑक्सीडेशन का रिजल्ट यह होगा कि यह इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यदि किसी मेटल रॉड को हम उसके 1 मोलर सॉल्यूशन में डुबोते हैं, 1 मोलर सॉल्यूशन में डुबोते हैं, लेकिन टेम्परेचर 298 केल्विन होगा अर्थात 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो इस प्रकार जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डेफिनेशन लिखा हुआ है, इन द हाफ सेल द मेटल रॉड इज सस्पेंडेड इन ए सॉल्यूशन ऑफ यूनिट एक्टिविटी, माने 1 मोलर सॉल्यूशन, एंड द टेम्परेचर इज 298 केल्विन or 25 degree centigrade. The electrode potential is called standard electrode potential and it is represented by E0. Represented by E0. EMF of the cell or electromotive force of the cell. The force which causes the flow of electron from one electrode to another electrode, thus results the flow of current, is called electromotive force or EMF of the cell. It is measured in volt. दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोड से जो हायर पोटेंशियल का है उसका इलेक्ट्रॉन फ्लो लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड की तरफ हो, इस तरह से जो करंट प्रोड्यूस होती है, दैट करंट प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम one electrode of higher potential to another electrode of lower potential is called EMF of the cell. अगर हम इसी को स्टैंडर्ड कंडीशन में लेते हैं, अभी ऊपर मैंने बताया स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड यूनिट एक्टिविटी. The EMF is known as standard EMF. Difference between EMF of the cell and cell potential हमने लिख दिया है, एक साइड में हमने EMF of the cell लिखा है। हमेशा एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब डिफरेंस किसी टॉपिक पे बताना हो तो आप इस तरह से कॉलम खींचेंगे। एक तरफ हमने लिखा सेल EMF, दूसरे तरफ लिखा मैंने सेल पोटेंशियल। इसके बाद जब आप पॉइंट नोट करें तो दोनों पॉइंट एक दूसरे के आमने सामने आना चाहिए। अमूमन जनरली लड़के लिखना नहीं जानते, जानते सब हैं, लेकिन वो सिस्टमेटिक लिख नहीं पाते, और जब वो सिस्टमेटिक लिख नहीं पाते तो एग्जाम में उनको मार्क्स बहुत कम मिलते हैं। यहाँ मैंने लिखा है, हमारा पहला पॉइंट है ईएमएफ ऑफ सेल में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
2 electrodes when no current is flowing, जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रही है, is called EMF. दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रहा है लेकिन करंट फ्लो नहीं कर रहा है, उसे के ठीक सामने मैंने पहला पॉइंट करके लिखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टू हाफ सेल व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल. दोनों में डिफरेंस है, यहां इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रही है और यहां इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है. आप देखें दोनों को मैंने एक लाइन में लिखा है. अब हम दूसरा लेते हैं. EMF is the maximum voltage. EMF is the maximum voltage which can be obtained from the cell. जो मैक्सिमम वोल्टेज प्राप्त होता है सेल से उसे हम EMF कहते हैं. इसमें उसी के सामने मैंने लिखा है सेल पोटेंशियल इज ऑलवेज लेस देन, सेल पोटेंशियल इज ऑलवेज लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज obtainable from the cell. थर्ड लिखा है EMF को पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं आप, और सेल पोटेंशियल को आप वोल्टामीटर से मेजर करते हैं. That's all about the technical terms, some important terms. What is electrochemistry? What is potential difference? What is electrode potential? Oxidizing electrode potential or oxidation electrode potential और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दोनों में EMF में और सेल पोटेंशियल में डिफरेंस मैंने आज आपको बताया. जब तक आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इन टर्म्स को नहीं जानेंगे तब तक आगे चीज़ें समझ में नहीं आती. इसलिए बेसिक नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है. इसी के साथ आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ. धन्यवाद.